मैं अपने बारे में सारी चीज बता दूंगा आपको, है ना। चलिए तो स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ने वाले। उससे पहले हम लोग की क्लास की टाइमिंग क्या रहने वाली है, हम लोग पूरा साल भर कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताया था। और जैसे कि साक्षी ने पूछा कि सर अपने बारे में बता दो कि आप कहाँ से हो, क्या हो, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, समय सारणी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी क्लास जो है ना हमेशा 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 ध्यान दीजिए कब चलने वाली है, 5:30 से 6:30 तक। कब चलने वाली है, 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। किस किस दिन चलने वाली है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमारी क्लास रोज रोज नहीं बोलेंगे, मतलब 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, कितने बजे चलने वाली है, शाम में 5:30 से लेकर 6:30 बजे चलने वाली है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन एक बार कर लेना कि हमारी क्लासेस जो है 5:30 से 6:30 बजे चलने वाली है। कब तक चलने वाली है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, टीटीएस में चलने वाली है ना, शॉर्ट फॉर्म। चलिए अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट मैं अपने बारे में आपको बताया था, अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ आपको। तो देखो मेरा नाम जो है सौराज कुमार वर्मा है ना। और मैं बेसिकली सिवान बिहार का रहने वाला, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा नाम जो है सौराज कुमार वर्मा है और मैं बेसिकली सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है, मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो वो एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है, एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। हमने अपनी बीटेक की पढ़ाई कहाँ से किया हुआ है, एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। और पिछले 4 वर्षों से मैं गणित की विषय पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो देखो मैंने अपनी पढ़ाई एनआईटी राउरकेला से किया है, तो मैं कुछ ना कुछ तो आपको यूनिक सी चीजें बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपकी आसानी से मैथ का सिलेबस जो है ना, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में आपको इंटरेस्ट बने, है ना। इतना ध्यान दीजिएगा। तो एक बार फिर से शॉर्ट एंड समरी बता देते हैं कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, मतलब किसी भी तरीके का, जैसे कि मैथ में कैसे भी हो सकता है, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरा मैथ बोरिंग लग रहा है, मुझे मैथ पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो बच्चे एकदम ध्यान देंगे, उनको भी मन लगने लगेगा। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, मतलब साल भर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक, बहुत ढेर सारा टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको मतलब मैथ में इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। चलो शॉर्ट एंड समझ में आ गया, मेरे बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं बात कि आप तो अभी अभी L3 में पढ़ के आए हो, तो आपको थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें पता है। जैसे कि आपको ये पता है, कि हमें हमेशा माइक जो है बंद करके रखना होता है, हमें हमेशा जो है माइक बंद करके रखना होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमेशा माइक बंद करके रखेंगे तो हम अपना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो मैं क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन पूछने के लिए इधर आप चैट बॉक्स में, जैसे कि आपको चैट बॉक्स के बारे में पता है, इन कॉल मैसेज के नाम से होता है ना। चैट बॉक्स में इन कॉल मैसेज के नाम से होता है, इन कॉल मैसेज के नाम से होता है ना, इन कॉल मैसेज के नाम से होता है। आप यहाँ से पूछ लेना, या फिर आपके स्क्रीन पे देखो एक ऑप्शन आता है, आपके स्क्रीन पे देखो एक ऑप्शन आता है ऐसे हैंड का, है ना। आपके स्क्रीन पे से ऑप्शन आता है हैंड रेज, है ना। तो अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तब हैंड रेज पे क्लिक कर लेना। हैंड रेज पे क्लिक करोगे, मैं आपका नाम लेकर आपको बोलूंगा कि ठीक है अब आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछो। ठीक है, ये कुछ भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लिया करो, या हैंड रेज कर लिया करो। हैंड रेज कर लोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको कोई डाउट है, तो मैं आपका नाम बोल के आपको बोलेंगे। ठीक है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बता। क्लियर है कैसे आपको अपना डाउट पूछना है। कोशिश करना है कि हमेशा म्यूट रखो, ताकि देखो आराम से शांतिपूर्वक आप पढ़ सको, बाकी बच्चे भी शांतिपूर्वक पढ़ेंगे। अगर एक बच्चा अगर माइक ऑन करता है तो पूरा नॉइज होता है, शोरगुल होता है, जिससे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी अभी L3 में आप पढ़ के आए हो, तो आपको पता चल गया है ना। चलिए तो अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गए, चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, मैं देख लेता हूँ कितने बच्चों को इन कॉल मैसेज के बारे में, चैट बॉक्स के बारे में पता है। चलिए वाइट टाइप कीजिए अगर यहाँ तक समझ में आया आपको। साक्षी, अरमान, हाँ जल्दी कीजिए, साक्षी, अरमान और पंकज, सत्यम, हिमांशु, कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे। आगे ना, या मतलब यहाँ तक चीज समझ में गया। अब आता है देखो दूसरी चीज कि हमें माइक ऑफ करना है, हमें डाउट पूछने के लिए हैंड रेज कर लेना है। अब आता है सर कि अगर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है और उसका मैं अगर आंसर चाहता हूँ तो मैं कहाँ चाहूंगा, मैं चाहूंगा पोल सेक्शन के बारे में, पोल सेक्शन में। तब देखो एक बार मैं शॉर्ट सेंस समय आपको पोल के बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी को पोल के बारे में पता होगा। ठीक है, देखो पोल के लिए क्या करना होता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में
ऐसे देखो ये 3 बिंदु दिखेगा, ऐसे कॉर्नर में देखो ऐसे 3 बिंदु दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपको सेकेंड स्क्रीन पे नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। सेकेंड स्क्रीन पे नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो तो आपको पोल दिखेगा, है ना? पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो। जैसे पोल पे क्लिक करते हो तो मान लो कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने पूछा, उसका 4 ऑप्शन दिखेगा और इस 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। जैसे मैंने मान लो चूज कर लिया ऑप्शन बी जो है मेरा, मैंने चूज किया कि ऑप्शन बी जो है सही है उत्तर है ना? जैसे ऑप्शन बी पे मैं क्लिक किया, देखो ये आपका ब्लू हो गया। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, वोट करूंगा, ये वोटेड हो जाएगा और आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में जैसे देखो 3 बिंदु दिखेगी। जैसे इस 3 बिंदु पर आप क्लिक करते हो, आपको दूसरा स्क्रीन पे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। अगर हिंदी में होगा तो गतिविधियां दिखेगी। गतिविधियां दिखेंगी आपको। क्या दिखेंगी? गतिविधियां दिखेंगी। जैसे गतिविधियां दिख गई तो उसमें आपको आगे देखोगे, क्लिक करने पर पोल दिखेगा। पोल के बाद फिर आप क्वेश्चन का आंसर कर देना, जो भी क्वेश्चन आया समझ में। ऐसे करना है, आया समझ में, है ना? तो देख चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपको पोल के बारे में पता हो गया या नहीं हो गया। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या कहता हूँ। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल में जाकर करना है। कहाँ करना है इसका उत्तर? पोल में जाकर करना है। कहाँ करना है इसका उत्तर? आपको पोल में करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 2 नाम से उत्तर करना है पोल में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले। चलो इसका उत्तर आप कहाँ करो? इसका उत्तर आप पोल सेक्शन जाकर करो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आपके स्क्रीन कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो, जैसे ही आप उस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपको पोल दिखेगा। पोल में दिखने के बाद आपको क्वेश्चन 2 दिखेगा। उसका देखो कौन सा आंसर करना है। चलो सारे करेंगे। 2 बच्चे ने अभी तक किया है। हमारे पास टोटल 6 बच्चे ज्वाइन किए हैं ना? 6 बच्चे हैं। अरमान, हिमांशु, ठीक है, सचिन नाम से, साक्षी, अच्छा सोनिया से बच्चे जन के बाबा अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। सत्यम, हिमांशु, ठीक है, सत्यम, हिमांशु, साक्षी और कौन बच्चे ज्वाइन किया? सोनिया। बहुत जल्दी जल्दी कीजिए बाबा आप लोग। चार पोल सेक्शन अगर आपको नहीं आता है, हाँ एक बच्चा और बाकी रह गया, एक बच्चा और बाकी रह गया। अगर आपको पोल सेक्शन नहीं आता तो अभी पूछ लो आप। या अरमान, मैंने हाँ कर दिया आपने। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो एक बच्चे और बाकी रह गए, एक बच्चे और बाकी रह गए। बताइए बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया ना कैसे हमें पोल सेक्शन आंसर करना होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो ऐसे समझ में आया ना कि कैसे हमें पोल सेक्शन आंसर करना है। चलो अब देखो मैंने क्या है जानबूझ के सिखा दिया आपको। सर मैं मेरे में नहीं चल रहा है। देखो जब भी ऐसा इशू होता है कि आपको लगे कि सर मेरे में नहीं चल रहा है या मेरे में नहीं ओपन हो रहा है, आप क्लास को जल्दी से लीव किया करो, फिर से ज्वाइन कर लिया करो। फिर आपको देखोगे कि आप में आसानी से चलने लगेगा। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, चलो अभी के लिए आप क्लास करो। जब नेक्स्ट जब मैं पोल लॉन्च करूंगा, अगर नहीं चले तो बताना आप, है ना? चलो अब आते हैं सर, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब हमें चीजें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। मैं एक बार आपको शॉर्ट एंड समरी बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चीजें साल भर करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो ध्यान देना है, हमें हमेशा शांत जगह पे बैठ के पढ़ाई करना है। ये तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन पेंसिल लेकर हमेशा बैठना है। क्लास में रोजाना समय से आना है। जो भी मैं पढ़ा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसका नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मेरे बाकी बैचेस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साथ के साथ नोट्स बना भी लेते हैं। अगर आप भी वैसे बना ले रहे हो साथ के साथ नोट्स तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना पा रहे तो मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप घर से उसको नोट्स बना लो, है ना? ये बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे इसका नोट्स बना, तब स्क्रीनशॉट जरूर ले लेते, ताकि आप उसका नोट्स बना सकते, ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछना उसका, या आपको कोई भी डाउट पूछना तो उसका उत्तर, उसका जवाब कहाँ देना आपको? चैट बॉक्स में। मतलब उसमें कहाँ देना आपको? अपना डाउट पूछने के लिए क्या यूज करना है? चैट बॉक्स। माइक का यूज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है, तब आपको हैंड रेज करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सर माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है, तब आप हैंड रेज कर लेना, ठीक है। ऐसे में नहीं तो चैट बॉक्स में पूछ लेना। मैं जो भी पूछूं, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब जरूर देना। कहाँ देना जवाब? पोल सेक्शन में। और होमवर्क तो सबको पता ही है कि होमवर्क आपके ग्रुप पे जा रहा है, रेगुलर होमवर्क जा रहा है।
तो उसको नियमित रूप से जरूर बनाना है ना। चलिए, इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट है ना, आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात हो गई है। क्या बात हो गई है कि देखो, जैसे कि आपको भी पता है कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन चलती है। सप्ताह में कितने दिन चलती है? 3 दिन। तो कोशिश इतना करो कि सप्ताह में आपकी क्लासेस 3 दिन चलने वाली है, तो मोबाइल को इतना चार्ज रखो ताकि आप आसानी से सामूहिक क्लास कर सको। मतलब मैं नहीं बोला टोटल चार्ज, मतलब टोटल चार्ज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना चार्ज रखोगे ताकि आप अपना क्लास कर सको। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत बच्चे के मन में ये रहता है ना कि सर नेट खत्म हो गया, आज का मेरा डेटा खत्म हो गया, तो उसमें भी आपकी ही प्रॉब्लम है। देखो, सप्ताह में 3 दिन ही क्लास चलने वाली है, कम से कम इतना डेटा बचा के रखो ताकि आप अपना सामूहिक लाइव क्लास कर सको। ऐसे नहीं, कम से कम इतना डेटा जरूर बचा के रखा करो ताकि सामूहिक लाइव क्लास आप कर सको। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब आती है बात कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? चलो एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ सारे बच्चों से, बताइए अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो जल्दी से चैट में वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर। हाँ, आगे ना। अब देखो, अब हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी ये समझ लेते हैं। हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, तो हमें देखो हमेशा जो है अनम्यूट, मतलब हमें अनम्यूट नहीं करना, हमें म्यूट पर रहना है। मैं कमेंट में जो अनावश्यक बातें करते हैं वो कभी नहीं करना है, ठीक है। और एक बार जैसे हम क्लास ज्वाइन कर लिए, फिर क्लास छोड़कर हमें नहीं जाना है ना। जैसे हमने क्लास ज्वाइन किया, हम क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना बीच में पोल सेक्शन में, तो अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो ना, तो मैं मान के चलता हूँ ना कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे, इसलिए आपने आंसर नहीं किया। राधिका चौधरी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में, है ना। कोशिश करो थोड़ा बाबू जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, है ना। चलो, अब सबसे लास्ट पॉइंट की कोई भी डाउट आपको अधूरा नहीं रखना है। डाउट मतलब कि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको उसमें कहीं डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लो, या हैंड रेज करो, मैं आपको मौका दूंगा माइक ऑन करके पूछने के लिए, लेकिन साथ के साथ डाउट क्लियर कर लिया करो। अच्छा, कोई बात नहीं, साथ के साथ आप डाउट क्लियर कर लिया करो। जैसे कि हो सकता है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर क्लास के दौरान वो अपना डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो क्लास से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, या क्लास के बाद रुक के डाउट पूछ लिया करो, लेकिन डाउट कभी भी अपना अधूरा छोड़ना नहीं। आपको डाउट कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा डाउट अपना क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको दो दो तरीके बता दिया। पहला कि आप चैट बॉक्स में पूछ लिया करो, दूसरा आप हैंड रेज किया करो। हैंड रेज करोगे तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा आपको मौका दूंगा कि आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। युवराज, युवराज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अब अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में बाबू। समझ में आई यहाँ तक? चलो, तो अब हम लोग ये बेसिक बेसिक बातें कर लिए कि हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ने के वाले हैं, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो मैं थोड़ा बहुत आपकी टेस्ट लेने वाला, थोड़ा बहुत आपको टेस्ट लेने वाला हूँ। युवराज, युवराज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोशिश क्या करो युवराज, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए। हो सकता है आपकी पहली क्लास है तो आपको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना। बहुत बच्चे गुड ज्वाइन। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, लेकिन माइक ऑन करके नहीं बोलना है बाबू, आपको चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है। ठीक है युवराज। युवराज, सुनील सोलंकी नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, विक्की नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अब आप लोग को माइक ऑन नहीं करना है, अब जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है। और अगली बार से कोशिश करना है कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया, है ना। बाकी अभी के लिए क्या करना है, आपको अपना नाम टाइप करना है चैट बॉक्स में। जो भी नए नए बच्चे ज्वाइन किए, जैसे अभी भी ज्वाइन किए, गजेंद्र सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, युवराज तो अपना नाम टाइप कर दिए, ठीक है। विकी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अभी अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अभी अभी हम लोग स्टार्ट किए, तो मैं एक बार सिंपल एंड सटीक आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब देखो, वास्तविक संख्या रियल नंबर तो ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसके पहले आप अभी अभी L3 में लगभग 1 महीना पहले, लगभग 20 दिन 25 दिन पहले, आप L3 में कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ के आए हो, है ना। तो आप एक बार सोचो, थिंक करो कि आपने कौन कौन सी संख्या के बारे में पढ़ रखा है, ये कौन कौन सी संख्या आपको आती है, बताओ। आपने कितने प्रकार के संख्याओं के बारे में आपको पता है, अब थिंक करो। प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है, नेचुरल नंबर के बारे में पता है, बहुत नहीं। आप पूर्णांक के बारे में पता है, होल नंबर के बारे में पता है ना, यानी वही चीज है। देखो, तो आप एक एक करके बता दीजिए। आपको सर प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है? पता है? चलो बताओ क्या होता है, व्हाट इज प्राकृतिक संख्या, व्हाट इज
नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताइए, चैट सुनता है, चैट उसमें या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है या गिनने वाले संख्याओं को क्या बोलते हैं, गिनने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ के आओ, ये सारी चीजें आप क्या यहाँ से पढ़ के आओ। या ग्रेड जो एक से शुरू होते हैं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बहुत बढ़िया, जो एक से शुरू होते हैं सर, 1 2 3 4 ये सब क्या हो गई, ये हमारी प्राकृतिक संख्या। बहुत बढ़िया, चलो पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए सर बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए, या पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए सर बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया सर, जब गिनने वाले संख्याओं में ना हम शून्य को शामिल कर देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं सर जो संख्या, माइक ऑन करके नहीं बोलना, वो चैट बॉक्स में बोलो, जो भी बोलना चैट बॉक्स में बोलो, ठीक है। अगर माइक ऑन करके ही बोलना चाहते हो तो पहले हैंड रेज करो, फिर मैं आपको मौका दूंगा माइक ऑन करके बोलने, है ना हिमांशु। चलो, तो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू हो, बहुत बढ़िया सर, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट। पूर्णांक क्या होता है बताइए, पूर्णांक क्या होता है बताइए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक या बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सत्यम सत्यम राठौर, बहुत बढ़िया, करेक्ट सर। पूर्णांक जो होता है उसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक कहलाता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं सर, पूर्ण संख्या में ना जब निगेटिव वाले संख्याओं को हम शामिल कर लेते हैं तो उससे हम पूर्णांक कहते हैं। या युवराज, आप निगेटिव संख्या के साथ भी और संख्या जोड़ दो, सारी संख्या, सिर्फ निगेटिव संख्या ही पूर्णांक नहीं होती है, बाकी संख्या जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सारे सारे हमारे पूर्णांक, ये सभी सभी क्या है पूर्णांक। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको पहले से पता थी, है ना, पता थी ना। चलिए, अगर आपको पहले से पता थी तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट्स में डबल ऐड करो, स्क्रीनशॉट क्यों, ताकि आप नोट्स बना सको, है ना। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना मैं बहुत छोटी छोटी सवाल पूछूंगा, देखते हैं आपको कितना अच्छे से आपको ये सारी चीजें पता है ना। चलो, सबसे पहला सवाल का उत्तर दो, ये मान लो हमारा पहला सवाल, ये मान लो हमारा दूसरा सवाल, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, पांचवा, छठा। पहला, सबसे पहला सवाल बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। अच्छा चलो, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, चले, विक्की कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, वो आप अपना माइक ऑन कर बोल सकते हो। हाँ बोलिए बोलिए। एक 1 नहीं, आंसर नहीं, डाउट पूछने के लिए आपको हैंड रेज करना है, बाकी आप चैट बॉक्स में बताओ। अरमान आपको भी पता ना, हाँ, डाउट पूछने के लिए आप हैंड रेज करना। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है सर, 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सर 0। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सर बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं। इनडिफिनिट नहीं, इनफाइनाइट बोलिए ऐसे करके, है ना, ऐसे बोला कीजिए, कोई गिनती नहीं है। हाँ, जिसकी कोई गिनती नहीं। बाबू हिमांशु, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में जिसमें माइक ऑन मत किया करो, है ना। इनफाइनाइट बोल दो, ऐसा हम कोई भी संख्या बोलेंगे ना उससे एक बढ़ा के हम बोल सकते हैं, यानी हम उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते तो हम क्या बोलते हैं, हाँ सर इन्फिनिटी में मिलेगा, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं अपरिभाषित, या ऐसे बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अपरिभाषित। ये परिभाषित ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपको देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सबसे सबसे बड़ी सर 9 होगा, देखो 9 से बड़ा तो 10 भी होता है, यानी हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, अपरिभाषित, है ना। चलो, इसी प्रकार बताओ सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। कुछ बच्चे तो दिमाग लगाए, बहुत बढ़िया। ध्यान देना, निगेटिव ऋणात्मक में जो होती है, जितनी बड़ी दिखेगी वो उतनी ही छोटी होती है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, इसका उत्तर आप लोग तब समझोगे जब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, -1 बड़ा या -10, चैट में बताओ, -1 बड़ा या -10। ग्रेट, -1 बड़ा है -10 से,
आया समझ में? तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा सा ऋणात्मक हो गया माइनस का 1। आया समझ में? चलो उसी प्रकार सेम सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए बताइए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? -10, -20, -40, -50, बताइए क्या होगा? -10। क्या -10 से छोटा तो -20 हो जाएगा? आप ही बताओ, जैसे अरमान -10 से छोटा तो -20 भी हो जाएगा, -50 भी हो जाएगा, -1000 हो जाएगा, -10,000 हो जाएगा। ध्यान से सोचो समझो फिर उत्तर करो, सोचो समझो फिर उत्तर करो। सबसे छोटा ऋणात्मक, अगर तो आपको लग रहा है कि सर माइनस में सबसे छोटा इतना बड़ा ले लो, चलो देखो इतना बड़ा ले लेते हैं, ये सबसे छोटा है, लिखते जाओ क्या सबसे छोटा होगा? क्या सबसे छोटा है सर? नहीं, इसके आगे हम एक और संख्या जोड़ देंगे, बोलेंगे वो उससे छोटा होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हम नहीं बता सकते। जैसे सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, उसी तरह सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या भी नहीं बता सकते, ऋणात्मक पूर्णांक भी हम नहीं बता सकते। आया समझ में? इसका मतलब क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। क्या बोल देंगे? अपरिभाषित, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या सबसे छोटी, अपरिभाषित। चलो, पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं बताइए? पहला 5 पूर्णांक कौन सा है? जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए वो जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने की। पहला 5 पूर्णांक कौन से हैं? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। बस सारे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सारे क्वेश्चन है, ध्यान से। अच्छा, पहला 5 पूर्णांक है ये। अच्छा, ये पहला 5 पूर्णांक है। क्या इससे पहले तो जीरो भी आता है, वो भी तो पूर्णांक है। इससे पहले तो -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4 भी आता है, वो भी तो पूर्णांक है। हमें पहला 5 पूर्णांक चाहिए। बताइए, सोचिए सोचिए, पहला 5 पूर्णांक क्या होगा? सोचिए, सोच के बताइए हमको। अच्छा चलो, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ -1, -2, -3, -4, -5, इधर हो गया सर 0, 1, 2, 3, 4, तो बताइए पहला 5 कौन होगा? आप बोलोगे सर पहला 5 ये हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, इधर भी तो है, ये भी तो पहला 5 हो जाएगा, ये भी तो पहला 5 हो सकता है, ये भी तो पहला 5 हो सकता है ना? या ग्रेट। अब बहुत बच्चे ने से बताया, ग्रेट। एक बच्चे ने बताया, सत्यम राठौड़ ने बताया कि सर हम नहीं बता सकते, हम सर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें पहला 5 पूर्णांक, लेकिन पहला पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे कि हमें प्राकृतिक संख्या बोल दिया गया कि हाँ 1 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या बोल दिया ना 1 से शुरू होता है, कौन संख्या बोल दिया गया 0 से शुरू होता है? क्या पूर्णांक हमें बोला गया कि -1 से शुरू होता है, या -3 से शुरू होता है, या 0 से शुरू होता है, या 1 से? पूर्णांक नहीं बोला जाता। पूर्णांक बोला जाता है कि टोटल धनात्मक, टोटल ऋणात्मक और 0 को मिलाते हैं तब पूर्णांक बनता है ना? यानी हम नहीं बता सकते, वी कांट से दैट कि फर्स्ट 5 इंटीजर विल बी दिस। हम नहीं बता सकते हैं कि पहला 5 इंटीजर कौन सा होगा, पहला 5 पूर्णांक कौन सा होगा, क्योंकि कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। मान लो आप बोलोगे सर हम पहला 5 जो स्टार्ट करते हैं -50 से, मैं बोलूंगा नहीं, -50 से मत स्टार्ट कीजिए, आप -100 से स्टार्ट कीजिए। आप बोलोगे सर नहीं, -100 से नहीं करेंगे, -1000 से करेंगे, है ना? तो इसका मतलब हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हम पहला 5 पूर्णांक कौन सा ले, है ना? लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में बोलता है सर पहला 5 प्राकृतिक संख्या, तो फिर आप बोलते सर प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होता है, यानी पहला 5 क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 होता है प्राकृतिक संख्या के लिए। अगर वही पूछता कि सर पहला 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या बोलते हैं आप? सर 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बोल देते हैं। लेकिन पूर्णांक हमें नहीं पता है कि कहाँ से शुरू होता है। हमें पता है कि सर एक तरफ पूरा अनंत तक जाएगा, दूसरी तरफ पूरा अनंत तक जाएगा, लेकिन हमें इसका कोई लिमिट ही नहीं पता है कि कहाँ तक जाएगा, है ना? इसलिए क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा सर? ये अपरिभाषित। क्लियर है? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। अभी एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया भाई सारे क्वेश्चन, है ना? चलिए जल्दी से इस पेज का, आर्यन नाम से बच्चा ज्वाइन करो, आप अपना माइक ऑफ रखिए, जो भी पूछना है चैट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है? या अगर आपको माइक ऑन करके कुछ बोलना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो, हैंड रेज कर लिया। चलो ग्रेट, यहाँ तक समझ में आ गया ना?
अब देखो इसी से रिलेटेड मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दिया हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करनी है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करनी है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। चलो टेक योर टाइम। सबसे आसान को मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर भी लगाता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर कर, है ना। चलो टाइम लगा दिया आपके लिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। बताना आपको कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। चार बार मैं जान गई कि आपने बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, आप थोड़ा सा टाइम ले लो। चलो सर 0 है पूरा नहीं, नंबर। नहीं बोलना है युवराज, नहीं बोलना है बाबू, ठीक है। मुझे भी पता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं खुद टाइम दूंगा आपको, मैं टाइमर किस लिए लगाया है ताकि आप बता सकते चैट बॉक्स में, है ना। चैट बॉक्स सर में बी। मतलब पोल सेक्शन, ऐसे में पोल सेक्शन बताना है आपको माइक ऑन करके नहीं बताना, ऐसे में बाबू, ठीक है। खासकर पोल सेक्शन का उत्तर जैसे मैंने आपको पोल में था, पोल में बताओ, ठीक है। जब आपको मैं बोलूंगा कि ठीक है आप चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स बता दो, क्लियर है। चलिए ओके, बहुत बच्चों ने आंसर किया, मतलब सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। सबसे आसान था सवाल, सबसे आसान था क्या सर, पूर्ण संख्या देख लेते हैं। सर पूर्ण संख्या होल नंबर देख लेते हैं, क्या होता है सर, ऐसी संख्या जो जीरो शुरू हो, है ना, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाए। तो बताओ क्या इसमें 1/2 आ रहा है सर, नहीं। क्या इसमें दशमलव वाली संख्या आ रही है सर, नहीं। क्या इसमें माइनस वाली संख्या आ रही है, ऋणात्मक, नहीं। सिर्फ सर जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दो। या ग्रेट पारस, ग्रेट बहुत बढ़िया, आप सही बनाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बनाओ। चलो ठीक है, देखो आगे समझ में। ठीक इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, आपको इसका भी उत्तर करना है। बस ध्यान देना है, जैसे कि आपने पिछली बार माइक ऑन किया, माइक को ऑन नहीं करना। जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ना पोल सेक्शन में, तो उसका उत्तर आपको हमेशा पोल में जाकर करना है, ठीक है। उसका उत्तर क्या करना है, हमेशा पोल में जाकर देना है। आपको अगर माइक ऑन करके डाउट पूछना हो तो आप तब आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। चलो 1 मिनट का समय है आपके पास, इसका उत्तर आप कहाँ करोगे, हम पोल सेक्शन जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। बताना है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। आराम से कहा आंसर करना आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 30 सेकेंड, 2 अंक का बताना है, 2 अंकों की बतानी है, लास्ट 20 सेकेंड। और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए हमारे पोल सेक्शन में, है ना। टिल नाउ 5 बच्चों ने अभी तक आंसर किया पोल सेक्शन में। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। बहुत बड़े मतलब अधिकतर बच्चे इसका आंसर जो है सही ए कर रहे हैं। ए देखो युवराज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो, अगर आपको आंसर पता है, बाकी बच्चों को भी पता है बाबू, तो आप चैट बॉक्स में बोला करो, माइक ऑन करके नहीं बोलना है बाबू, ठीक है। समझ में आया बाबू, आ गया कि नहीं समझ में। हाँ माँ जैसे बाकी देखो, बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में आंसर बता रहे, अभी चैट बॉक्स में बताओ आंसर, ठीक। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अंकों को बताना है, 2 अंक, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है सर, 2 अंक स्टार्ट होता है देखो 10 से, 10 को 11 ऐसे जाता रहता है। कहाँ तक जाता है सर, 99, 99 के बाद क्या आ गया सर, 100। तो 100 देखो ये 3 अंक हो गया। तो 2 अंक का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा संख्या, कहाँ तक जा रहा है 2 अंक, कहाँ तक जा रहा है सबसे बड़ा, 99, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी हो गई। ये क्या भाई, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या।
बड़ी प्राकृतिक संख्या हो। ऐसा समझ में, इन कौन सबसे सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। जब जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइड जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार बॉक्स में डबल वाइड करेंगे। जल्दी करिए, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आप ध्यान से देखोगे। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्या बोला? -18 से बड़ी दो संख्या। ध्यान से, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलत करने वाले है ना, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं। टेक योर टाइम, चलो अपना टाइम ले लो, फिर इसका आंसर करो। आप थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन पे। देखो, जो बच्चे गलत करेंगे वो बच्चे सिर्फ जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले है ना। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, अगर आप सोचोगे तो आप आराम से इसका आंसर सही कर पाओगे। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। चलो, बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं। सफेद। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ देख, फिर से बाबू, आप, मैंने आपको शुरू में ही मना किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या वो? जब मैंने आपको मना किया कि हाँ आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, फिर आप माइक ऑन को बता रहे हो। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। अब आता है बात कि सबसे पहले सभी बच्चों के मन में क्या रहता है कि सर -18 से बड़ा हो जाए, सर -19 माइनस। लेकिन आप ये समझो कि हमने क्या सीखा है कि माइनस में जो संख्या है जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे कि देखो, -18 बड़ा, ये -19, तब बोलोगे सर -18 बड़ा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि -18 से बड़ा -19 है? नहीं, ये समझना हमें यहाँ पे। तो यानी अगर हमें -18 का बोला है, -18 से बड़ा, यानी इससे पहले की संख्या, इसकी पहली संख्या क्या होती? -17, -16, ये इसके पहले की संख्या होगी, तो ये इनसे बड़ी है। ये क्या है? इससे बड़ी है, तो यानी -18 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होगी? -16, -17, ऑप्शन ए। अब बोले सर ये दोनों तो देखो, -22 बड़ा या -18, तो सर -18 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो संख्याएं होती है ना, माइनस में जो संख्याएं होती है ना, वो जितनी बड़ी दिखने में लगेगी छोटी होती है, और जितनी दिखने में छोटी लगती है वो उतनी ही बड़ी होती है। ऐसा समझ में? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्दी करेंगे। क्लियर है? आसान भी है, और आपने इसका आंसर भी एकदम अच्छे से किया हुआ है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखते हैं, फिर आता है इसके बाद, फिर इसके बाद आता है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, है ना। मतलब संक्रिया का मतलब, चलो एक बार समझ लेते हैं संक्रिया क्या क्या होती है, एक बार समझ लेते हैं। संक्रिया का मतलब हो गया आपका, देखो, जोड़, घटाओ, गुना, इन भाग। मतलब ऐसे बोल देंगे कि देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुना एंड भाग, है ना, ये हो गई संक्रियाएं। अब देखो, तो हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पे हम संक्रिया देखने हैं, तो ये आपको एकदम आसानी से आता है। बताइए, आप लोग नहीं आता जोड़ घटाव आता है ना आप लोग को? जोड़ घटाव गुना भाग आता है आप लोगों को? अगर आता है तो चैट वाइट है पीछे, सर कुछ बताएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है आप लोगों को? अगर आता है तो चैट वाइट है पीछे, आता है ना?
चलो देखते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कितना आता है आपको। चलो तो सबसे पहले हम जो संख्या सीखने वाले हैं, जोड़ और घटाव सीखने वाले हैं, है ना। चलो पहले बताओ कि 7099 प्लस 1909, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ। ऐसे जोड़ लिया करो, 7099 और 1909, ऐसे जोड़ लिया करो, बताओ कितना आएगा। बताएंगे सर बच्चे कितना आएगा, बताएंगे कितना आएगा, जोड़िए, क्योंकि आपने अभी बोला कि सर मुझे जोड़ आता है। चलो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में। हाँ कॉपी ले लीजिए आराम से, जल्दी जल्दी जोड़िए। सर 9008। देखो युवराज नाम से जो बच्चे जान गए, बाकी देखो बाकी बच्चे जैसे चैट बॉक्स में आंसर सर करेंगे। 9008 है। हाँ जो भी बच्चे ये माइक ऑन कर बता रहे हैं, मैं उनको बच्चे बता देना चाहता हूँ, जिसमें मैंने शुरू में बोला था, माइक ऑन करके कब बताना है, कब बोलना है आपको, जब आपको डाउट हो। ऐसे आपको माइक ऑन नहीं करना है, चैट बॉक्स में बोलना है। क्या बोलना है, चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सुनील नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, और जो बच्चा युवराज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, समझ में आया बाबू क्या करना है आपको, है ना। चलो ग्रेट, अच्छा पारस समझ में आया ना बाबू आपको। ऐड करते हैं, बहुत बढ़िया। ये सर 9 9 18, 9 9 18, 9 1 10, हार्सिल 1, 9 1 10, हार्सिल 1 7 8 8, 1 9, ये हो गया 9008। बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार देखो अगला जो है ना वो सब्ट्रैक्शन है। अगला क्या है देखो, ये घटाव है, मतलब इसमें से हमको इसको घटाना है, तो घटा दो। 5885 में से हमें घटाना है 1980 को। चलो घटाइए, बताइए घटा के बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब आसान सा सवाल भी है। सर 5 का 5, 8 माइनस 8 0, 18 माइनस 9 9, 4 माइनस 1 3, क्या होगा 3905। फिर तक अब देखो ये सर ये एडिशन करने वाला, तो ऐड करके बताओ सर, इसको ऐड करके दिखाओ, इसको ऐड करके दिखा दो। इसको ऐसे लिख दो, अगर ऐसे नहीं होता ऐसे लिख दो, 1799 1790, बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी ऐड कीजिए, जल्दी ऐड कीजिए, बताइए जल्दी ऐड करके, जल्दी ऐड कीजिए और ऐड कर बताइए। ग्रेट, क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 9 9 9 18, 7 7 14, ये हुआ 5, यहाँ से हो गया सर 3589। ग्रेट। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट वाला बता दो, इसी प्रकार नेक्स्ट वाला बता दो, जो सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना है ये बता दो। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5687 1190, 5687 1190, बताइए। ग्रेट, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, बताइए सर, चैट में बताएंगे, चैट में। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए चैट में, जल्दी बताइए चैट में। चलो युवराज ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप आंसर बहुत सही कर रहे हो। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, चलो अब बाकी बच्चे भी आंसर एकदम सही करने लगे। आसान सर देखो 7, सर 18 में से 9 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, यानी 4496। गेट। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल करो। इसका मतलब आपको जोड़ घटाव तो एकदम अच्छे से आती है, इसका मतलब आपको जोड़ घटाव एकदम अच्छे से आती है, ठीक है। अब देखो इसी को ना हम क्या करते है ना। अच्छा ये अरमान को कोई डाउट है, तो मैं एक पूछ लेता हूँ। चलो अरमान कोई डाउट है वो पूछ लो, माइक ऑन तो पूछ लो अगर आपको डाउट है तो। सर मेरा क्वेश्चन देने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैंने सोल्व किए थे।
तो कोई बात नहीं चलेगा, डाउट हो तब पूछा करो। अच्छा आपने दिखा दो, आप दिखा दो, आपने दिखा दो, हाँ दिखा दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखा रहे थे, दिखा दो एक बार। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से देखो अरमान ने सॉल्व किया ना कॉपी पे, सेम आपको भी कोशिश करना है उसी तरह, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, साथ के साथ सॉल्व करते चलो, कहीं भी डाउट होता है तो जरूर पूछ लिया करो साथ के साथ। आया समझ में ना? ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो, है ना क्लियर यहाँ तक? आप देखो एक क्वेश्चन चलो याद करते हैं। चलो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर बताओ। चलो पहले आप पढ़ो, फिर इसका आंसर बताओ, मैं फिर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि 356 540 से कितना छोटा है, बताइए। इसका आंसर आपको बताना है। 356 540 से कितना छोटा है? कुछ बच्चे कर रहे हैं 184 छोटा है, 12 ने आंसर किया सर इतना छोटा है। अच्छा माइनस लगे, माइनस 185 छोटा है। अरे ऐसे सोचो, चलो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ऐसे बेसिक से पहले सॉल्व करो कि 10 20 से कितना छोटा है, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 20 से कितना छोटा है बताइए। 10 20 से कितना छोटा है? -10 कैसे आ रहा है वो, कैसे? आप ये सोचो, पहले ऐसे समझो, आपकी उम्र है 10 साल, मेरी उम्र है 20 साल, ऐसे मान लो। तो मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलोगे कि आपकी उम्र मेरे से 10 साल छोटी है। कैसे पता किया? तो सर क्या किया, 20 में से हमने 10 को घटाया, तो 20 में से 10 घटाया क्या मिलेगा बताइए। 20 में से जैसे आप 10 घटाओगे आपको क्या मिलेगा बताओ। आप बोले सर मुझे मिल गया 10, यानी कितना छोटा है सर? 10 छोटा है। सेम वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि सर 356 540 से कितना छोटा है, यानी हम क्या करेंगे 540 में से किसको घटाएंगे? 356। क्यों? क्योंकि सर बोला है कि 356, मान लो ये संख्या इस संख्या से कितना छोटा है, तो इसमें घटाओगे तो नहीं पता चलेगा, यानी 540 में से 356 घटाओ। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बताओ आपके पास 13, 13 में से 5 गया, ठीक है। और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 184। कितना छोटा है सर? 184 छोटा है। आया समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। बहुत मतलब आप लोग ब्रिलियंट हो, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है चलता है, चलेगा। चलो यहाँ तक समझ में आया, जल्द हाँ। और आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आज की क्लास में ना हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके समझ में आया सर बच्चों को? या आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। नहीं डाउट है तो आज की क्लास में नहीं डाउट है तो जा सकते हो, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। गुड इवनिंग।